आने जा रहा हूँ, बहुत ही जबरदस्त लीडर हैं। आप लोग जो है कि अपने लोगों को पुनः कॉल करके बुला लीजिए, बहुत ही आप लोगों को जो है रोचक लगेगा। तो मैं वार वेलकम के बीच में बुलाना चाहता हूँ परम आदरणीय रविंदर यादव जी। प्लीज कमान द स्क्रीन सर, रविंदर यादव जी। थैंक यू महेंद्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको स्पेशली धन्यवाद, आपने हमें इस पोर्टल पे बुलाए और बोलने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। और सभी साथियों को नमस्कार, जय आरसीएम। मेरा नाम रविंदर यादव है और मैं बलिया उत्तर प्रदेश से हूँ। और मुझे बड़ा खुशी है, मुझे गर्व है कि इस पोर्टल से मैं जुड़ा हूँ, इस लाइन स्पॉन्सर के साथ मैं जुड़ा हूँ जो हमें अपनी स्टोरी बताने का आज मौका मिला है। स्पेशली थैंक यू राकेश सर, प्रमोद गुलाटी सर, जनेल सर और हमारे ग्रेट अपलाइन किरणपाल सर को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमें आज यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान के सामने अपनी छोटी सी स्टोरी रखने का मौका मिलता है। देखिए दोस्त, स्टोरी तो मेरी बहुत बड़ी है क्योंकि आरसीएम हमारे जिंदगी में क्या क्या बदलाव किया है। जैसे कि महेंद्र सर बता रहे थे कि कैसे बदलाव किया जा सकता है, मैं स्टोरी बताने लगूं तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन बहुत शॉर्ट में जितना हमें समय मिला है उस समय में आप लोग को अपनी स्टोरी बताने का प्रयास करूंगा। और 100% रियल स्टोरी मेरी रहती है, कोई ऐसी बनावटी नहीं है। तो मैं अपना छोटा स्टोरी बता दूं। मेरा नाम रविंद्र यादव है, मैं बलिया उत्तर प्रदेश से हूँ। फैमिली की बात करें तो हम 5 भाई बहन हैं। 3 हमारी बहनें थी और हम 2 भाई हैं। और एक लोअर मिडिल क्लास हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमारी फैमिली में ये नहीं लोगों को पता हो था कि बाहरी इनकम क्या होती है। यानी कि एज ए बहुत सारे दोस्त हैं ना, अभी जैसे महेंद्र सर बताया कि मैं सरकारी जॉब के साथ में आरसीएम करता हूँ, लेकिन मेरे पूरे परिवार में सरकारी जॉब, खास तौर से मेरे परिवार में कोई भी नहीं था। स्टार्टिंग मेरे घर की जो स्टोरी थी बस इतना ही था कि अगर आज बढ़िया खाना बन जाता था तो हम लोग बचपन में बड़े खुश हो जाते थे कि माता जी हमारी आज खाने के लिए अच्छा खाना बना है। एक सपना था कि अच्छा खाना खाने को मिलेगा कि नहीं। और खास तौर से अगर हम पहनने की बात करें, कपड़े की बात करें, तो हमें नहीं याद है कि हमारी जिंदगी में जल्दी मेरे को नया कपड़ा पहनने को मिला था, क्योंकि मेरी माताजी और पिताजी बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। पिताजी हमारी अपने जमाने में हल बैल चलाया करते थे और मैंने अपने आंखों से देखा है अपने पिताजी को, क्योंकि गांव में पहले हल बैल से खेती होती थी। तो कभी कभी क्या होता था कि बैल का तबीयत खराब हो जाता था। मेरे दादाजी के लाइफ में बता दूं तो दादाजी एक तरफ से बैल, अगर छोटा बच्चा बैल होता था उसको लगा देते, एक तरफ से अपने पिताजी को मैंने देखा था कि वो बैल के जगह पे हल चला करके भी खेती करते थे। वो दिन याद करते हैं तो मुझे याद आता कि हमारे पिताजी की जिंदगी में कितनी दिक्कतें थी। लेकिन हाँ, एक सपना था हमारे पिताजी का कि ठीक है हमने नहीं पढ़ा, हमारी माताजी भी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनका सपना था कि बेटा मेरा ये काम नहीं करेगा, यानी कि खेती बाड़ी वाला काम मेरा बेटा नहीं करेगा। तो हमारी माताजी और पिताजी का टारगेट था कि सरकारी स्कूल से नहीं पढ़ा है, वो चाहे जैसे भी हो। शिशु मंदिर स्कूल हमारे लगभग हमारे घर से 3 किलोमीटर दूर हुआ करता था। हम वहां पे जाके पढ़ाई करते थे। उस टाइम पे हमारा 15 रुपया मंथली फीस लगता था शिशु मंदिर का। सरकारी स्कूल की बात करते 1 रुपया 25 पैसा उस समय फीस लगा करता था। मैं स्टोरी बताना क्या चाह रहा हूँ कि हमारी जिंदगी में बदलाव कैसे हुआ, क्योंकि गांव में घर की बात करें तो 1 कमरे हुआ करते थे, जिसमें हम 5 भाई बहन और 2 हमारे मम्मी पापा, 7 लोगों का परिवार कैसे रहता होगा आप अंदाजा लगा सकते थे। तो हमारे पिताजी ने उस घर के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी लगाया, इसलिए कि चलो बेटा बेटी बच्चे उसमें सो जाएंगे और बाकी एक फैमिली में 5 लोग 7 लोग एक कमरे में नहीं रह पाएंगे। और झोपड़ी के बाहर ही खाना बनाने के लिए पहले चूल्हा हुआ करता था। आज सिलेंडर सबके घर में है, लेकिन चूल्हा हुआ करता था, चूल्हे पे बनता था। लेकिन एक समय है जो हमारे यूपी तो बिहार से खास तौर से हमारी बातों से रिलेट कर सकते हैं। एक समय आता है जो अप्रैल मई का, उस समय आंधी तूफान भी आता है शाम को खाना बनाते समय। तो मुझे आज भी याद है कि हमारी माता जी जब खाना बनाते थे, जब आंधी आती थी, तो चूल्हे के बाहर में बाल्टी में पानी और तसला जिसको बोलते हैं पानी रखा करते थे। और थोड़ा भी आंधी आती थी तो तुरंत डाल देती थी चूल्हे में कि आग कहीं उड़ करके झोपड़ी में न लग जाए, क्योंकि पूरा झोपड़ी में ही खाने पीने का सारा हमारा व्यवस्था रहा करता था। ऐसी लाइफस्टाइल थी, ऐसी जिंदगी थी। और बात करें अगर अपनी पैसे की, इनकम की, तो मुझे आज भी याद है कि हमारे चाचा जी पटीदारी में लगेंगे। चाचा जी वो लेखपाल थे, आज इस दुनिया में नहीं है, उनका बेटा आज लेखपाल है। उनके खेतों में हम लोग काम किया करते थे, यानी मजदूरी भी मैंने किया है बचपन में। हाँ, दूसरे के नहीं, लेकिन अपने पटीदार के खेत में मैंने काम किया है। और अपनी स्टोरी बताने में मुझे शर्म नहीं है, क्योंकि आरसीएम ने ऐसा बना दिया है ना कि अपनी स्टोरी बताने में मुझे गर्व होता है।
कि हाँ हमारी जिंदगी क्या थी। हम अपने बच्चों से कभी जब शेयर करते हैं ना, हमारे बच्चे आज भी रो देते हैं कि पापा आपकी लाइफ में ऐसा भी था क्या। लेकिन हाँ बिल्कुल ऐसा था। और बेटे आज भी हमारे अगर गांव जाते हैं ना, तो वो चीज दिखाता हूँ, देखो बेटा ये पहले घर था, ये हमारी जिंदगी थी। लेकिन अगर बात करें हमारी जिंदगी में आरसीएम आया, क्या बदलाव किया। बदलाव बस इतना किया दोस्त, कि आरसीएम मेरे जिंदगी में जब आया ना, तो कोई भी दोस्त आसानी से आरसीएम आना नहीं चाहता है। जैसे आप लोग के लाइफ में भी आरसीएम आया होगा ना, जो भी सीनियर साथी लाया होगा, जो अपलाइन लाया होगा या आपके रिलेटिव लाया होगा, हम लोग जल्दी कंसेप्ट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। सच्चाई भी है, क्योंकि उतनी अच्छी इमेज नहीं थी। आज के जो पीढ़ी है, आज के जो जनरेशन है, उनके लिए नेटवर्क मार्केटिंग खास तौर से आरसीएम और बहुत बड़ा कुछ करके दे चुका है। लेकिन उस जमाने में आरसीएम को या नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत अच्छा नहीं माना जाता था, और हम भी अच्छा नहीं मानते थे। क्योंकि जब हमें मिला था आरसीएम, उस समय हाई स्कूल का एग्जाम मैं दे रहा था, मुझे आज भी याद है। मैं हाई स्कूल का एग्जाम दे रहा था, और हमारे पास जो सीनियर आए थे, गुड़गांव से आए थे लोग समझाने के लिए, हमारे बड़े भाई साहब के माध्यम से। तो मैं समझना नहीं चाह रहा था, लेकिन कब से कैसे समझ में आया, क्योंकि हमारे पड़ोस में एक हमारे डॉक्टर सुदर्शन यादव जी थे। वो अच्छे डिस्पेंसरी चलती थी, अच्छा पैसा भी कमाते थे। हमारे बगल में टीचर लोग थे, उनको समझ में आया, वो लोग ज्वाइन कर गए। तो फिर हमारे जो सीनियर जो गुड़गांव से आए थे लोग, वो बोले कि रविंद्र जी, जब सारे लोग समझ गए थे यार, आप भी ज्वाइन कर लो ना। तो मैंने बोला कि चलो यार, जब डॉक्टर साहब जुड़ गए तो मेरे को भी जुड़ जाना चाहिए, हम चले। लेकिन सर था कि हम जुड़ेंगे तो सबसे ऊपर हम जुड़ेंगे, क्योंकि उस समय ऑप्शन था दोस्त, क्योंकि उस समय ऑफलाइन फॉर्म भरा जाता था। तो हमारे को सबसे ऊपर ज्वाइनिंग लगाया गया। शुरुआत मेरा भी 803 रुपया से हुआ था, चेक आया करता था उस समय में। और हमारे गुरुदेव आदरणीय किरणपाल सर, जनरल सर, गुलाटी सर, और खास तौर से राकेश सर गवाह है, हमारे घर पे आए हैं, कई बार हमारे घर पे आए हैं। और हमारे घर की क्या स्थिति थी, गुरुदेव से छुपा नहीं है। लेकिन जैसे मैंने शुरुआत की आरसीएम को, तो एक टारगेट के अनुसार, पहले तो शुरू में अच्छा नहीं लगा कि मुझे नहीं करना आरसीएम। लेकिन हाँ, जब 803 रुपया आया, सेकंड चेक मेरा 912 रुपया आया। ऐसे करते करते मात्र 6 महीने के बाद 9,500 रुपया मंथली तक मैं इनकम पे पहुंच गया। और उसमें सबसे बड़ा कोई रोल रहा ना, तो आदरणीय राकेश शर्मा सर और आदरणीय प्रमोद गुलाटी सर का रहा। क्योंकि उस टाइम पे मेरा सपोर्ट करने के लिए 1-to-1, चाहे आज हम लोग जिस भाषा में बोलते हैं ना कि 1-to-1 मीटिंग लेना पड़ेगा, 1-to-1 मीटिंग लेते थे, तो आदरणीय प्रमोद गुलाटी सर, राकेश सर लेते थे। तो मुझे याद है कि शुरुआत मेरा 803 रुपया से हुआ था, लेकिन जब ऐसा दिखने लगा, मान सम्मान दिखने लगा, तो मैंने सोचा कि चलो इस आरसीएम को थोड़ा मन से कर लेते हैं, दिल से कर लेते हैं। शुरुआत बेशक छोटे से हुआ था, लेकिन जैसे जैसे इनकम आई, मैं थोड़ा सा फुल के काम करने लगा। मैं हाई स्कूल भी पास किया, इंटरमीडिएट भी पास किया, लेकिन प्रायोरिटी पर मैंने आरसीएम रखना शुरू कर दिया। पहला प्रायोरिटी मेरा आरसीएम रह गया। पढ़ाई को मैं सेकेंडरी किया, चलो यार एजुकेशन जरूरी है, लेकिन पहले आरसीएम को मैं दिल से करने लगा। और ग्रेजुएशन पास करते करते मैं टेक्निकल बना। उसी टाइम में मेरी शादी लगने की बात होने लगी। शादी तो बहुत बचपन में लगना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि बड़े भाई साहब के शादी के साथ लगा कि चलो इसकी भी शादी कर लेते हैं। लेकिन मेरा एक टारगेट था कि मैं शादी तब मैं करूंगा जब मैं अच्छा जॉब करने लगूंगा, अच्छा काम करने लगूंगा। ये बचपन का सपना था, मुझे नहीं पता था कि जॉब की हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा, एक ऐसा कंसेप्ट हमारे बीच में आ जाएगा। तो शुरुआत बेशक धीरे से हुआ था, लेकिन जब मैं आरसीएम करने लगा, मन से किया, उसका रिजल्ट ये मिला कि 2 साल के अंदर में मैंने आरसीएम का टेक्निकल अचीवर बना। और वहां से एक छोटा सा सपना था ना कि अब मैं शादी करूंगा ना, मैं पैसा, जो टेक्निकल में आप समझ सकते हैं दोस्त कि पैसा आने लगता है। तो घर वाले लोग ने दबाव है कि अब तो शादी कर लो। मैंने बोला कब शादी तब करेंगे जब अपनी, क्योंकि उस जमाने में, आज भी जमाने में देख सकते हैं कि अपनी शादी में हम भाड़े की कार करते हैं अपनी दुल्हन को लाने के लिए। मैंने फिर टारगेट लिया कि मेरी भी शादी होगी ना, तो अपनी पत्नी को अपनी कार में लेके आएंगे। तो घर वाले या रिश्तेदार वाले बोले कि यार यार अभी बहाना मार रहा है, अभी कार ले लेगा तब शादी करेगा, इससे मतलब ये झूठ बोल रहा है, ये शादी नहीं करेगा। मैंने बोला कि नहीं, थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं अपनी कार लेके आऊंगा, फिर मैं शादी करूंगा। क्योंकि सपना दिखने लगा था प्रमोद गुलाटी जी की नजर से, राकेश शर्मा सर। क्योंकि जैसे जैसे मैं कॉपी करूं ना, अगर मैं अपनी जिंदगी की कॉपी करूं ना, तो सिर्फ 2 लोगों की सबसे ज्यादा कॉपी करता हूं, आदरणीय प्रमोद गुलाटी सर को और राकेश सर को। मुझे अपने सीनियर के नजरों में सपना दिखने लगा था कि यार सीनियर का सपना पूरा हो सकता है तो मेरा भी होगा। जब कार का सपना देखा, मेरे खानदान में कोई कार नहीं लिया था सर। मैं, नौकरी वाले भी हमारे खानदान में हैं लोग पटीदारी में, लेकिन कार किसी के पास नहीं, और खास तौर से नया कार। मैंने बोला कि नया कार लेंगे तो शादी करेंगे, लेकिन वो सपना पूरा हुआ 2006 में। मेरे को याद है कि सितंबर महीने में जो हम लोग का सबसे अच्छा एक पर्व मनाते हैं, खास तौर से विश्वकर्मा पूजा से ठीक एक दिन पहले मैंने अपना टाटा का इंडिका कार लेके आया था।
फिर मैंने बोला कि मेरे को शादी करना है, आप लोग कीजिए। तो फरवरी 2007 की मेरी शादी ये लगी। और अपनी कार में जो सपना लिया था, अपनी कार में अपनी पत्नी को लेकर। दोस्त मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं पढ़ाई के टाइम में अपने पिताजी से मैं बोलता था कि पिताजी 2 किलोमीटर मेरा गांव पे स्कूल पड़ता है, 2.5 किलोमीटर, मेरे को साइकिल लेके दे दीजिए। पिताजी साइकिल का सपना पूरा नहीं कर पाए, लेकिन आरसीएम में वो ताकत है, इस कंसेप्ट में वो ताकत है कि मात्र 2 साल में हमारे को आरसीएम का टेक्निकल बना। और टेक्निकल के बाद में पहली कार में लेके आया। मेरे पिताजी की आंखों में आंसू थे जिस दिन मैं कार लेके अपने गांव गया ना, क्योंकि चलाने तो आता नहीं था, मैं ड्राइवर लेके गया बलिया शहर से। तो पिताजी हमारी गाड़ी को छू करके भोजपुरी में एक ही बात पूछे थे कि बबुआ ये गड़िया आपने हो ना। तो मैंने बोला कि हाँ पिताजी बिल्कुल अपनी गाड़ी है। वो पिताजी के आंखों में आंसू थे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि, तो कुछ लोगों को लगा ना, हमारे गांव के लोगों को या हमारे पिताजी को, कि कहीं आरसीएम में रविंद्र उल्टा पुल्टा काम तो करके नहीं ना पैसा कमाता है, चिटफंड तो नहीं करता है ना। फिर मैंने अपने परिवार को, अपने पिताजी को आरसीएम मीटिंग में लाना शुरू किया कि नहीं पिताजी आप देख लीजिए हम करते क्या है। वहां जाने के बाद से पिताजी बोले कि नहीं बेटा, मुझे गर्व है कि आप ऐसा काम करते हो जो लोगों को भला होता है, और लोगों को भला में आपका खुद का भला होता है। और वहां से लाइफस्टाइल चेंज शुरू हुआ। मैंने अपने सीनियर का कॉपी करना शुरू किया, अपनी टीम को बड़ा करने का प्रयास करने लगा। और जिस जो गांव पे एक कमरे हुआ करते थे, एक कमरे एक झोपड़ी हुआ करती थी, आज जिस बलिया, क्योंकि मेरा बलिया सिटी से 35 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, लेकिन आज बलिया मेन सिटी की बात करें, लगभग जिस मकान में मैं रहता हूँ, जिस मकान में, जिस बेडरूम में बैठ के मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये मकान में 8 कमरे हैं और रहने वाले सिर्फ हम लोग 4 लोग हैं। आज खुशी होती है कि आरसीएम ने क्या जिंदगी बदल दिया। अगर इस बेडरूम की बात में बताऊं, तो पहले घर से निकलते थे तो मोटरसाइकिल पे ठंडी लगती थी, एक कार आई, लेकिन ये हुआ कि नहीं वो कार पुरानी हो गई है, थोड़ी सी जिंदगी में और लग्जरी लाते हैं, तो चलो एक बेहतरीन कार लेते हैं। तो 2020 में, आज से 5 साढ़े 5 साल 6 साल पहले बात करूं, जनवरी का महीना था, मैंने राकेश सर से वादा किया था गुरुदेव अगली बार आएंगे तो एक दूसरी गाड़ी का रिबन काटना पड़ेगा। 2020 में मेरे को याद है 25 जनवरी 2020 को हमारे गुरुदेव, आदरणीय गुरुदेव के द्वारा ये आरसीएम के मैं सेकंड कार जो विटारा ब्रेजा जो टॉप मॉडल है, मैंने उसको परचेज किया। मैं इतनी क्यों बातें बता रहा हूँ, क्योंकि शॉर्ट में बातें हैं, क्योंकि जिंदगी में कैसे बदलाव होता है, मैंने बचपन में अपनी गरीबी को देखा है और आज अपनी जिंदगी का लाइफस्टाइल देखता हूँ ना, तो मुझे गर्व होता है कि अगर आरसीएम नहीं होता तो शायद मैं वही नौकरी, पढ़ाई करने के बाद नौकरी के धक्के खाने के प्रयास में होता कि चलो मुझे कहीं नौकरी मिल जाएगी। तो लेकिन ऐसा कुछ नौबत ही नहीं आया। मैं आज तक, मैं सच बता दूं दोस्त, मैं ग्रेजुएशन पास कर लिया हूं और अपने स्कूल के पढ़ने का टॉपर रहा हूं। अगर हाई स्कूल की मार्क्स की बात करें ना, तो मैं 86% मेरा हाई स्कूल में मार्क्स है, इंटरमीडिएट में 76% है, ग्रेजुएट भी मैंने बलिया सतीश चंद कॉलेज से किया, पढ़ाई भी किया, आरसीएम के साथ मैंने किया, सब कुछ जिंदगी में दे दिया। जिस मकान में रहता हूँ उस मकान की अगर मैं लागत की बात करूँ ना, लोग बोलते हैं ना कि आरसीएम से कितना पैसा कमाए। देखिए पैसा बताना इसमें कोई जरूरी नहीं होता है कि, लेकिन हमारा जो आरसीएम परिवार है ना, जो नए लोग हैं ना, वो आरसीएम में पैसे को पहले प्राथमिकता देते हैं। इतना पूछते हैं कि कितने दिन से आरसीएम में है, तो कोई बताता है कि 1 साल से 2 साल से, तो अगला सवाल उनका होता है कि कितना आरसीएम से कमाते हो। तो मैं ज्यादा तो नहीं कमाता हूँ, इतना मैं बताता हूँ कि मैं इतना ही कमाया हूँ कि गांव में एक छोटी सी झोपड़ी और छोटा सा घर था जो प्लास्टर तक नहीं था, लेकिन जिस मकान में रहता हूँ लगभग 85 लाख रुपीज प्लस का मेरे वैल्यू है जी। अगर बात करें बलिया में प्रॉपर्टी की, तो मैं अपने 2 प्लाट ऑलरेडी मैं परचेज कर चुका हूँ, जो उसकी कीमत लगभग 50 लाख से ज्यादा हो चुका है। अगर लाइफस्टाइल की बात करें तो हम पिताजी से साइकिल मांगे थे, नहीं दे पाए थे, लेकिन आज मेरा बेटे को अगर घर स्कूल में जाना पड़ता है, कॉलेज जाना पड़ता है, तो आज सोचता है कि मोटरसाइकिल में अपाची लेके निकलूं पापा, कि बुलेट लेके निकलूं पापा, कि अपनी 4 व्हीलर कार लेके निकलूं। क्योंकि मेरा बेटा आज, राकेश सर कल अपनी बता रहे थे हम लोग के ट्रेनिंग में कि मेरा बेटा कॉलेज में जाता है, तो मेरा भी बेटा कॉलेज में है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन करा, मेरा बेटा लखनऊ में शिफ्टेड है, आज बढ़िया आकाश इंस्टीट्यूट से नीट की तैयारी कर रहा है, अच्छी एजुकेशन भी ले रहा है। पूरी तरीके से मेरी लाइफ स्टाइल बदल चुका है दोस्त। मेरी बताने का, क्योंकि समय खत्म हो रहा है, हमारे पास 1 मिनट टाइम है, तो मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि ईमानदारी से सीनियर के ऊपर भरोसा कीजिएगा, इस कंसेप्ट के ऊपर भरोसा कीजिएगा, अपने प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा कीजिएगा, और खास तौर से राकेश सर गुरुजी के माध्यम से बताना चाहूंगा, अपने आप पे भरोसा कीजिएगा। ये कंसेप्ट जिंदगी में हर सपने पूरा करेगा, इसकी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। आप लगे रहिएगा मन से, लगन से, जैसे हमारी जिंदगी में बदलाव आया आप सबकी जिंदगी में बदलाव आएगा। अपने समय खत्म हो रहा, तो बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र सर, थैंक यू वेरी मच अपनी स्टोरी बताने का मौका दिए, और स्पेशली थैंक यू अपने सीनियर अपलाइन को, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू महेंद्र सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर।